हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। इस फोटोशॉप के वीडियो में मैं आपको नोट टूल के बारे में बताऊंगा। नोट टूल फोटो के किसी भी पार्ट के बारे में कुछ नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट याद नहीं रख सकते तो आप उसे नोट टूल की हेल्प से लिखकर और फोटो में टैग कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि आपने इस फोटो में क्या क्या एडिट करने थे। अगर आप मेरे फोटोशॉप के दूसरे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट्स वाला सेक्शन है वहां पर जाकर आप दूसरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप में नोट टूल हमारा टूल बार में यहाँ पर होता है और इसका जो आइकन है वो एक नोटपैड की तरह यानी कि एक डायरी की तरह बना हुआ है और इसके आगे भी शॉर्टकट लिखा हुआ है आई। यानी कि अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपने कोई और टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट और आई प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट और आई प्रेस करने से आप नोट टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नोट टूल जो है वो फोटो में किसी भी पार्ट के बारे में कुछ नोट करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप नोट टूल पे क्लिक कर देते हैं तो ऊपर यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ऑथर का नाम नोट करने के लिए आप किस ऑथर का मतलब नोट टाइप कर रहे हैं, या फिर कलर चेंजिंग करनी है आपने, या फिर क्लियर ऑल, या फिर आप अगर नोट्स पैनल को शो और हाइड करना चाहते हैं तो इस बटन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन आएंगे जो कि बिल्कुल इजी हैं, क्योंकि नोट टूल सिर्फ नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब आप नोट टूल पे क्लिक कर देते हैं और मान लीजिए आप एक कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर एक फ़ोटो एडिटर है और आपका जो क्लाइंट है उसने आपको एक फ़ोटो भेजी है और वो आपको कहता है कि जो ये ब्लू कलर का सर्कल है इसमें आपको येलो कलर करना है चेंज, और जो ये शेडो है इसका कलर आपने रेड करना है और थोड़ा सा लाइट करना है। तो ये सभी बातें जो आपके क्लाइंट ने आपको चेंज करने के लिए बताई हैं उनको नोट करने के लिए हम नोट टूल का यूज़ करेंगे। तो जब आप नोट टूल पर क्लिक कर देते हैं, किसी भी पार्ट के बारे में अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप राइट क्लिक करके न्यू नोट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पार्ट पे सिंपली उस पार्ट पे क्लिक कर देंगे तो वहां पर एक नोट बन जाएगा, नोट का आइकन बन जाएगा। तो जैसे कि मैं इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक नोटपैड का आइकन आ जाएगा और साइड में एक नोट्स वाला पैनल खुल जाएगा, यानी कि एक छोटी सी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब जो भी आपके क्लाइंट का नाम है वो आप ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे क्लाइंट का नाम सुनील है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया सुनील। तो जो आपने नाम ऊपर ऑथर में लिखा है वो आपको नोट्स वाले इस स्क्रीन के यहाँ कॉर्नर में ऊपर दिखाई देगा। तो सुनील ने, जैसे जो मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि इसका कलर क्या करना है, येलो करना है। तो मैंने यहाँ पर नोट करने के लिए टेक्स्ट लिख दिया, चेंज द कलर टू येलो। तो ये आपने यहाँ पर इसको नोट करने के लिए लिख दिया। ऐसे ही अगर आप दूसरे पार्ट पर भी क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस शेडो वाले पार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो एक और नोट, यहाँ पर एक नोटपैड का आइकन और आ जाएगा। एक और नोट करने के लिए आपके पास यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर उस नोट के बारे में जो भी याद रखना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, चेंज कलर टू रेड एंड मेक इट लिटिल लाइट। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्ट पर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर ये नोटपैड का आइकन आ जाएगा और उसके बारे में आप यहाँ पर नोट्स वाले सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, याद रखने के लिए कोई भी बात। और इस नोट्स वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो नीचे दो एरो के बटन हैं और यहाँ पर 2x2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये दो नोट्स में से दूसरा नोट है। और यहाँ से अगर बटन पे आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पिछला जो नोट होगा वो दिखा देगा और यहाँ पर लिखा आ गया 1/2। इट मीन्स कि ये दो नोट्स में से पहला नोट है। तो इन बटनों से आप आगे वाला नोट या फिर पिछले वाला नोट देख सकते हैं, या फिर आप इनमें जो फोटो में आपने क्लिक करके आइकन लगाए थे उन आइकन्स पे क्लिक करके भी वो नोट देख सकते हैं कि आपने किस नोट में क्या लिखा हुआ है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसी नोट पर क्लिक कर दीजिए जिस पे
आपने चेंज करना है, और चेंज करने के लिए उस पर क्लिक करके और जो आपका ये टेक्स्ट वाला बॉक्स था उसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जो भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहें। एक इसके नोट्स पैनल के अंदर यहाँ पर नीचे कॉर्नर में डिलीट का बटन दिया हुआ है। जो भी करंट आपने यहाँ पर नोट हाईलाइट कर रखा है, यानी कि जैसे एक चेंज द कलर टू येलो, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये अभी अवेलेबल है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो आप डिलीट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप इसको यस कर देंगे तो वो पर्टिकुलर नोट जो है वो आपकी फ़ोटो में से डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से वो आइकन डिलीट हो गया है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि वो वापस आ जाए। उसके बाद अगर आप इस स्क्रीन को, जो ये नोट्स वाला पैनल है, इसको अगर शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक ये बटन दिया हुआ है एरो का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन हाइड हो जाएगी, और यहाँ पर जो ये नोट्स वाला आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो नोट्स वाली जो स्क्रीन है वो दिख जाएगी, यानी कि शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके नोट्स वाले पैनल में ये सभी बटन होते हैं। और इस नोट टूल में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, ये सिर्फ नोट करने के लिए काम में आता है। तो मैंने बताया था कि जब आप फोटो पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं तब आपका ये नोटपैड का आइकन आ जाता है, और अगर आप राइट क्लिक करके न्यू नोट पे क्लिक करेंगे तब भी आपका वो एक आइकन आ जाएगा। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में उसी नोट पे क्लिक करके और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाएंगे तब भी आपके पास डिलीट वाला ऑप्शन आएगा। अभी इसको मैं नो कर रहा हूँ। या फिर आप उस आइकन पे जिस भी आप नोट को डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके और डिलीट नोट कर सकते हैं। क्लोज नोट करने से क्या होगा, क्लोज नोट करेंगे तो वो जो स्क्रीन थी साइड में वो हाइड हो जाएगी, और अगर आप राइट क्लिक करके ओपन नोट करेंगे तो उस स्क्रीन में जो करंट जिस आइकन पे आपने राइट क्लिक किया है उसके बारे में यहाँ पर दिखा देगा कि आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा। तो इस तरीके से ये आपका ओपन नोट, क्लोज नोट, डिलीट नोट या फिर डिलीट ऑल नोट्स, डिलीट ऑल नोट्स से जितने भी हमारे फोटो में नोट्स होंगे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। तो इन ऑप्शंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्ट नोट्स, ये वाला ऑप्शन कब चलेगा, ये ऑप्शन तब चलता है जब आप खाली जगह में राइट क्लिक करते हैं और इंपोर्ट नोट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ये किस लिए होता है, ये अगर आपने एक कोई पीडीएफ फाइल बना रखी है और उसके अंदर कोई नोट लिखा हुआ है तो उस नोट को आप इस फोटो में लाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये इंपोर्ट नोट होता है, इंपोर्ट नोट्स वाला ऑप्शन होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे फिर एक आपको पीडीएफ फाइल दिखानी पड़ेगी जिसमें नोट्स का कोई ऑप्शन हो या फिर नोट टाइप कर रखा हो, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसको मैं आने वाले फर्दर वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं इस स्क्रीन को कैंसिल कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप राइट क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है डिलीट ऑल नोट्स, ये सेम क्लियर वाला जो ये ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर ऑल वाला, ये दोनों सेम है। और एक इसके अंदर यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो कलर वाला ऑप्शन किस लिए है, मान लीजिए आपने इसको येलो करना था तो आपने इस नोट के ऊपर क्लिक करके आइकन के ऊपर और यहाँ से कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से डार्क येलो कर दिया, और मान लीजिए आपने इस आइकन में रेड करने के लिए कुछ याद रखना था तो आपने इस आइकन पे क्लिक किया और ऊपर से यहाँ क्लिक करके और इसका कलर कर दिया रेड। तो जो भी आप अपनी मर्जी से कलर करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अलग अलग कलर आइकन पे सेट कर देते हैं ताकि हमको वो अलग दिखे, लेकिन कलर का कोई खास इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। और क्लियर ऑल मैंने आपको बता दिया कि सभी नोट्स को क्लियर यानी कि डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है शो एंड हाइड, शो और हाइड द नोट्स पैनल, इसको आप यहाँ से इस एरो से भी कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या फिर आप इस ऊपर आइकन पे क्लिक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नोट टूल के ये सभी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटो में। तो ये ज़्यादातर ग्राफिक जो डिज़ाइनर होते हैं वो फ़ोटो में किसी भी पार्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए, कुछ याद रखने के लिए या कुछ नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम काउंट टूल के बारे में सीखेंगे जिसमें हम कई अलग अलग पार्ट पर नंबरिंग कर सकते हैं ताकि हम याद रख सकें कि हमने इसमें क्या क्या करना है चेंज। तो ये ज़्यादातर काउंटिंग करने के लिए या नंबरिंग लगाने के लिए फ़ोटो में
अलग अलग पार्ट पे यूज़ किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।